नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन स्पेशल शो गाइड में। हम आपका स्वागत करते हैं। मैं पुनीत पाठक हूं। साल का ये वक्त माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये वक्त मानिए उनकी तपस्या के फल का इंतजार करने की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है। पूरे साल कड़ी मेहनत करने के बाद जब छात्र छात्राएं एग्जाम देते हैं, नतीजों का इंतजार तो सभी को होता है, लेकिन दिल भी उतना ही तेज धड़कता है। देश के कई राज्यों में बोर्ड के रिजल्ट आने लगे हैं और ऐसे वक्त में बच्चों को कई बार अनचाहे अनकहे कुछ ऐसे डर मन में घर कर जाते हैं जिनका दूर होना, वक्त पर उनके लिए बातचीत करना, उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट कैसा होगा, ये सबके मन में एक प्रश्न रहता है। परीक्षा परिणाम आने से ठीक पहले और परीक्षा परिणाम के बाद स्टूडेंट के मन में कई सारे प्रश्न आ सकते हैं। अगर उनके उत्तर ना मिले तो ये उनके मन में कुछ बुरे असर भी डाल सकते हैं। वे एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। ये अब केवल बड़े लोगों के शब्द नहीं है, उससे आज की जनरेशन भी उतना ही जूझती है। इसीलिए हम आपको खास कार्यक्रम में आज जोड़ने वाले हैं एक्सपर्ट पैनल से, एक एक्सपर्ट टीम से। हम देंगे पूरी जानकारी कि कैसे आप अपने बच्चों को इस वक्त बातचीत के द्वारा स्ट्रेस से बचा सकते हैं, उनके मनोभाव को आप पढ़ सकते हैं, उनके मन में आने वाले सवालों का आप उत्तर दे सकते हैं। करियर काउंसलिंग ये भी इस वक्त का सबसे एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या ऑप्शंस हैं, शुरुआत कैसे करें। तो आज का जो हमारा पैनल है पूरी तरह से समर्थ है इन सारी शंकाओं का, प्रश्नों का जवाब देने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में आज खास मेहमान भी हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये बेहद स्पेशल गाइड। तो जैसा हमने कहा कि बस अब रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो रिजल्ट्स आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आए। परीक्षा परिणाम आने के बाद बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं, इसका पूरा निदान लेकर आए। आज के गाइड में हमारे साथ में आज एक बड़ा ही खास पैनल है। एक एक करके आपसे परिचय कराता हूं। डॉक्टर वर्षा वर्वणकर जी हैं, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक एवं करियर काउंसलर हैं और दशकों का तजुर्बा रखती हैं। जब कभी हम भी फंसते हैं तो हम पूछते हैं, आपसे समाधान प्राप्त करते हैं। बहुत स्वागत है आपका गाइड में। हमारे साथ में डॉक्टर प्रीति सिंह जी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोरोग विभाग, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से आप पधारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस गाइड में। और आपका गाइडेंस आज बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, टीचर्स के लिए, वन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं प्रीति शुक्ला जी, सहायक प्राध्यापक हैं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर। और आपको ये भी बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल केवल आपके एग्जाम के पेपर ही सेट नहीं कर रहे, वो आपके नतीजों के बारे में फिक्र नहीं कर रहे, बल्कि इनका आपके मन पर, बच्चों के करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी पूरी चिंता कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या इंतजाम कर रखे हैं, ये भी आज हम प्रीति शुक्ला जी से जानेंगे। आप सबका स्वागत करते हैं इस पैनल पर। बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रीति सिंह जी, चूंकि बच्चों के मन को पढ़ना आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम होने के बाद और रिजल्ट आने के बीच में बच्चे बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट की घड़ी करीब आती है, क्या कोई ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि बच्चों की मनोदशा क्या चल रही है, उनके मन में क्या चल रहा है? ऐसा दो परिस्थितियां ऐसी घट सकती हैं जब रिजल्ट आने की सिचुएशन आ रही होती है। तो पहले टाइप के बच्चे वो होते हैं जिनको ये डर लगता है कि शायद मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं गए या पेपर अच्छा नहीं गया तो मैं फेल हो जाऊंगा। और दूसरे टाइप के बच्चे ये होते हैं कि उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया होता है रिजल्ट से, जो कि हाई परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं, तो उन्होंने जो परसेंटेज डिसाइड किया होता है कि 95-98%, अगर वो मुझे नहीं मिलता है तो फिर मैं कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करता हूँ। तो ये दो लोग सबसे ज्यादा रिस्क की सिचुएशन में होते हैं, जिनको आगे ध्यान रखने की जरूरत है या जिन पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि दोनों बच्चों को आगे कोई ना कोई समस्या या कोई ना कोई दिक्कत या इमोशनल रिएक्शन इनके ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। जी, एक और बात डॉक्टर साहब, जो कभी भी आपने जो चाहा वैसा रिजल्ट नहीं आया, ऐसा कई बार हो जाता है, कई बच्चों के साथ होता है। एक्सपेक्टेशन आपकी है कि मेरे इतने परसेंटेज आएंगे या इससे ऊपर आएंगे या मैंने तो इतना स्कोर करना है, लेकिन उससे कम आए या उससे कम रह जाएं, तो ये जो इमीडिएट लॉस के बारे में जो फीलिंग है,
इसे हैंडल करना बहुत आवश्यक है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। तो ये मैंने बताया कि पहले क्या वो सोच रहे होते हैं, पर जब रिजल्ट आता है तो ये दोनों बच्चों पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की, तो ये दोनों बच्चों के इमोशनल रिएक्शन सबसे ज़्यादा होंगे। तो इमीडिएट रिएक्शन ये होता है डिनायल होता है, चाहे वो फेल हुए हों और या फिर उस कंडीशन में कि उन्होंने जो परसेंटेज डिसाइड किया हो उससे कम, तो डिनायल की वजह से वो रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। और फिर ये डिनायल का फेज हो सकता है 1 से 2 घंटे का हो, और फिर अब रिजल्ट आ चुका है, क्लियर है कि कुछ इसमें चेंज नहीं हो सकता, तो काइंड ऑफ वो एग्रेसिव या इरिटेबल फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एग्रेसिव और इरिटेबल फेज होता है उस समय वो खुद से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और ये जो खुद से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है उस समय अगर कोई भी फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, नेबरहुड में फ्रेंड्स किसी ने भी रिजल्ट्स के बारे में बात कर ली या आगे पढ़ाई के बारे में कुछ भी उस समय उस टॉपिक कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कस कर लिया, तो वो और ट्रिगर्ड हो जाते हैं। तो खुद से अंदर ही अंदर वो सफ़र कर रहे हैं और बाहर से हल्का सा भी ट्रिगर उनके लिए इतना डिस्कम्फर्टिंग हो जाता है कि वो फिर कुछ ना कुछ या तो अपना सेल्फ हार्म कर सकते हैं या किसी न किसी तरीके के ऐसे रिएक्शंस दे सकते हैं जो आसपास के लोगों के लिए भी डिस्कम्फर्टिंग हो सकता है। तो उस वीकनेस को समझें और उस समय बच्चे के साथ खड़े हों, उनको रीअश्योर कराते रहें, कोई बात नहीं, जो भी आया हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे और हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो जो भी लॉसेस हुआ उसकी रिकवरी में भी हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो इससे उनको उस वीक मोमेंट में एक सपोर्ट मिलता है। जी, हमारे साथ में डॉक्टर वर्षा वर्मनकर जी भी हैं और लंबा तजुर्बा, जैसा मैंने कहा, वाकई ये सौभाग्य के इस पैनल पर आप लोग हैं। डॉक्टर वर्षा, जिस स्थिति की बात अभी डॉक्टर साहब कर रही हैं, डॉक्टर प्रीति कर रही हैं, एक बात हमने देखी है कि बच्चों को सपोर्ट तो करना, लेकिन ये बच्चे टीनेज में और इन बच्चों के सबके अपने अपने परवरिश, घर परिवार का माहौल अलग अलग होता है। आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे में एकांत पसंद कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी, ये कैसे आप डिसाइड करते हैं? देखिए, जैसा कि डॉक्टर प्रीति सिंह ने बताया कि हर बच्चे के व्यवहार में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं वो कम बात करने लगते हैं, शांत रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना अवॉइड करते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं। तो देखिए, ये तो व्यवहार की चेकलिस्ट ऐसी है कि आप अपने बच्चे को खुद जानते हैं, तो उसके किसी भी व्यवहार से आपको कोई भी डेविएशन नज़र अगर कंटिन्यूस 7 दिन से ज़्यादा आ रहा है तो बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प करें। और सबसे बड़ी बात है कि आपके घर का माहौल कोई भी हो, आपके जेनेटिक कोई भी कंडीशंस हो, मैं हमेशा अपने बच्चों और पेरेंट्स को बोलती हूँ, कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। आप बच्चों से बात करिए, आप बच्चों से कनेक्ट करिए और बच्चों से खुलकर बात करिए और बिना जजमेंटल होके बात करिए। देखिए, उसका ऑलरेडी पेपर बिगड़ चुका था, वो जब पेपर देके आया था उसने कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन दिया था कि उसका पेपर ठीक नहीं था। तो रिजल्ट आने के बीच में हमारे पास कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय रहता है। तो उस 1 से 1.5 महीने के समय में हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं सारे पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि 12th के मार्क्स का आज की डेट में आप चाहे 90% लाएं चाहे 99% लाएं, आपको हर जगह प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना है। क्योंकि अगर आप 99% भी ले आए हैं और अगर आपका जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उस परसेंटेज की आपको कोई वैल्यू नहीं, इतना लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन डॉक्टर वर्षा, अगर हम इसी लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छा टॉपिक आपने बताया। एक है बोर्ड एग्जाम 10th के बाद वाला रिजल्ट और एक है 12th के बाद वाला रिजल्ट। 12th वाले को तो फिर भी ये पता है कि उसने क्या सोच करके किन्हीं विषयों को चुना होगा, लेकिन आफ्टर 10th जो है एक बड़ा चौराहा होता है, किस दिशा में हम जाएं। किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं और किसी सब्जेक्ट में हमारा मन ज़्यादा लगता है, तो करियर के लिहाज से कौन से विषयों का चयन करें, क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। जो ऑप्शंस हम चुनते हैं उसमें अपने नंबर्स जो हमको मिले हैं बोर्ड एग्जाम में उनको बेस बनाएं या जो हम करना चाहते हैं उसको बेस बनाएं। देखिए, मैं बहुत एक छोटा सा सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ कि परसेंटेज एक बहुत बड़ा आधार होता है, क्योंकि एक 3 चीज़ें हैं, रुचि है, आपका व्यक्तित्व है और आपकी अभिक्षमता है। तो आपकी जिस विषय में रुचि होगी आप उस विषय को बार बार पढ़ेंगे और जब आप बार बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप शुरू से ही अपनी रुचि, व्यक्तित्व और अभिक्षमता, जिसको हम पर्सनालिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, जो 3 डायमेंशनल इन्वेंट्री की बात करते हैं, अगर आप उसमें जाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करते हैं तो
आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो आप अगर 10वीं के बाद है तो अभी करियर के विकल्प इतने मौजूद हैं, आप उनका अन्वेषण करिए, अपनी क्षमता का आकलन करिए और एक बेसिक चीज सोच के रखिए कि मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो मुझे बायो लेना पड़ेगा, अगर मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मुझे साइंस लेना पड़ेगा। चलिए, दो जैसे कहते हैं ना, डबल माइंड ना, दोहरा मन रख के ना चलें। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि हमेशा एक दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचें। थोड़ी देर बाद मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ में पैनल पे प्रीति शुक्ला जी हैं, सहायक प्राध्यापक हैं आप, और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से आपका एसोसिएशन है लंबा। सबसे बड़े डर पर मैं आपसे खुलकर पूछता हूं, बहुत से बच्चे, अगर हम असफल हो गए तो क्या करेंगे? ये जीवन का अंतिम मौका होगा क्या? हमको दोबारा चांस मिलेगा नहीं मिलेगा? जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाते, उनके पास में कितने अवसर हैं? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जैसे ही परीक्षा परिणाम जारी होता है जी, तो बच्चे जो हैं वो बड़े संशय की स्थिति में रहते हैं। यदि उनका मनचाहा परिणाम आ गया तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने नंबर जो है वो जो एक्सपेक्ट किए कि मेरा पेपर अच्छा गया था, मुझे इसमें इतने मिल जाएंगे, एक संभावना बच्चों के मन में आ जाती है। लेकिन अगर उससे कम नंबर आ गए तो वो जरूर ही निराश होने लगते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल निराश ना होए। आपके पास में पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने का विकल्प है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही परीक्षा परिणाम जारी होता है उसके 15 दिन के अंदर आपको पुनर्मूल्यांकन अगर कराना है तो आपको आवेदन करना होगा, और वो जो आवेदन है वो हमारे मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चलिए, आपने जिन नंबर्स का जिक्र किया, थोड़ा सा हम आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के दरमियान भी हम आपको कुछ थोड़े नंबर्स दिखा रहे हैं। इन नंबर्स को आप ज़रूर नोट करके रखिएगा। ये नंबर आपके बड़े काम के हैं। कब किस नंबर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आपको बताऊं। तो आज का गाइड बड़ा स्पेशल है। देख रहे हैं आप, हमारे साथ में 3 ऐसे एक्सपर्ट हैं जो रिजल्ट आने की स्थिति में आपको आने वाले वक्त के बारे में तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो बता ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त में जब आप थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं, परेशान हो सकते हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं, तब आप इनसे कैसे निजात पाएं, तैयारी कब से कैसे करें, इस पर हम डिटेल में बातचीत करें। हमारे साथ में डॉक्टर प्रीति सिंह जी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसा आपने बताया था कि इमीडिएट जो आपका रिएक्शन है उसको आपको हैंडल करना बड़ा ज़रूरी है। बच्चे के एक्सपेक्ट जो किया था उससे अगर कम आ गया, लेकिन एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता बहुत ज़रूरी। एक वक्त के बाद तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि यही आपका रिजल्ट है। उससे कैसे डील करें? एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, सब नहीं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो एक्चुअली बच्चों के मार्क्स को अपना मार्क्स समझते हैं। तो अगर उनके मार्क्स कम आए तो उन्हें लगता है मेरे मार्क्स कम आ गए, या वो फेल हुए हैं तो हम फेल हो गए हैं। तो अगर आप बच्चे की मदद करना चाहते हो, उनके एक्सेप्टेंस को बढ़ाना चाहते हो जो भी रिजल्ट आया है उसके लिए, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी हुआ है अभी इसके साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी की मदद करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, और जितना आपके अंदर एक्सेप्टेंस होगा उतना ही वो आपके बच्चे के साथ जो आपके व्यवहार होंगे उसमें आसानी से वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा होगा। जी, लेकिन एक बच्चे का अपना एक सेल्फ इमेज भी होता है कि मैंने अपने बारे में, एक विद्यार्थियों के बीच में, सहपाठियों के बीच में, अपने जो साथ में पढ़ने वाले कोचिंग क्लास के बच्चे हैं उनके बीच में अपना एक स्टेटस बना रखा है। पढ़ाई लिखाई को लेकर भी आजकल बच्चों के ग्रेड्स होते हैं, तो अगर उसके ऊपर नीचे आ जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये जो इमेज कॉन्शियसनेस है ये आजकल बच्चों में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये खुद भी बच्चे बना के रखते हैं और कभी कभी पेरेंट्स भी बना के रखते हैं कंपेयर करके। तो पहला तो बच्चे ने खुद बना के रखा है, जिसमें ज़्यादातर बाहर के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं, पड़ोसी लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं। दूसरा उनके ही घर में अगर कोई बड़ा भाई बहन है और उसके मार्क्स जो थे और वो मेरे मार्क्स में मेरी अगर कमी आई है, तो दूसरा उनका स्टैंडर्ड ये होता है। तीसरा होता है कि पेरेंट्स ने ही कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है और बच्चा उसको अचीव नहीं कर पाया। तो जैसे ही वो लेवल जब उनको नहीं मिलता है जो उन्होंने सोचा था, चाहे वो दोस्त खुद से बनाया हुआ हो, किसी और व्यक्ति के साथ उन्होंने डिसाइड किया
किया हो या पेरेंट्स के, तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही वो नीचे आता है उनका सेल्फ इमेज इमीडिएटली डाउन हो जाता है। तो अगर मान लो 2% भी कम आया है तो उस समय उनका अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ इमेज 80 या 90% थी तो वो 0 पे आ जाता है। तो वो 2% भी उनको लगता है कि मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, कुछ नहीं करने के लायक हूँ। और जब मैं इन लोगों के बीच जाऊंगा तो ये लोग मुझे इस चीज के लिए सिग्निफिकेंटली जज करेंगे और हमेशा जज करते रहेंगे। पर रियलिटी क्या होती है, आप ही एक बार सोच के देखिए कि अगर आप ही की क्लास में किसी के नंबर थोड़े कम आए हैं या कोई फेल ही हो गया हो तो आप कितनी देर तक उसके बारे में बैठ के सोचते रहते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा जब वो आपसे मिलेगा तो 2-3 मिनट आप बात करोगे और बात करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट आप सोचोगे और उसके बाद फिर आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो जाओगे, क्योंकि आपकी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जहां आपको दिमाग लगाना है, जिसके बारे में आपको सोचना है। तो अगर आप बोल भी दिए हो फिर भी आप ये चीज नहीं कर रहे हो, तो वैसे अगर कोई आपको इस चीज के लिए क्रिटिसाइज भी कर देता है बहुत बुरे नोट पे, तो भी वो आपके बारे में मुश्किल से 5 से 10 मिनट सोच रहा है। तो क्या ये 5 से 10 मिनट आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो? आप अपने दिमाग में क्या कर रहे होते हो, माइंड रीड कर रहे होते हो कि वो 24 घंटे आप सोच रहे होते हो सब लोग बस मेरे बारे में ही सोच रहे हैं और वही कहीं ना कहीं आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने की है, और ये बात तो बड़ों के लिए भी है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, और ये लोग हमारे ही अपने बनाए हुए दिमाग का एक फितूर है। लोगों के पास अपने भी काम है, वो अपने बारे में सोचेंगे, वो अपना करियर देखेंगे, वो अपने बच्चों को देखेंगे या सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे। थोड़ा सा ये पेरेंट्स को भी सोचना है, और ये बात बच्चों को इसी प्रैक्टिकल अंदाज में संभवतः ये कार्यक्रम, ये गाइड बताता है और आप बच्चों को अच्छी तरह समझा सकते हैं। हमारे साथ में यहाँ पैनल पर वर्षा जी, जो हम सबसे इंपॉर्टेंट एक पहलू होता है कि हम ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, अपने लिए कौन सा चुने आपने बता दिया कि इसके लिए आपको भी एक छोटी सी काउंसलिंग की आवश्यकता है। अब स्ट्रीम की बात करें, एक पीसीएम है और एक पीसीबी है, एक बायो साइड है जिसको हम साइंस साइड कहते हैं और एक मैथमेटिक्स साइड है। सबसे ज्यादा प्रेशर में इन्हीं दोनों स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, बताएं इनके ऑप्शंस। देखिए, सबसे पहले मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूँ और सबसे ज़्यादा पालकों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे को गणित में इंटरेस्ट है, उसको डेटा के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो सिर्फ इंजीनियरिंग ही एक विकल्प नहीं है। अब इंजीनियरिंग बहुत पुराना विकल्प हो गया है और अभी ये कॉम्बो पैकेज का ज़माना है ना। तो आप अगर इन मैथ्स के साथ में आप सांख्यिकी का कॉम्बिनेशन करते हैं, मैथ्स के साथ आप इकोनॉमिक्स का करते हैं, मैथ्स के साथ बिजनेस का करते हैं, तो हमारे पास इंजीनियरिंग से ज़्यादा अच्छे करियर के ऑप्शंस अवेलेबल है। आप इंजीनियरिंग तो कर ही सकते हैं, आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप बिजनेस एनालिसिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिसिस्ट बन सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सांख्यिकी जो कलकत्ता का जो इंस्टीट्यूट्स है, मैथ्स चेन्नई में हमारा मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट्स है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। IISc बैंगलोर है, आइसर है अपने पास 7 पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो आपको मैथ्स में इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर आपको बायो में जाना है तो डेफिनेटली आपको पता चलता है, बच्चे ने बायो लिया है, अच्छा बेटा डॉक्टर बनना चाहते हो, वो भी एलोपैथी, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एलोपैथी के अलावा हमारे पास आयुर्वेदिक है जिसको हम आयुष बोलते हैं, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, और अपना योगा है, और आपका सिद्धा है, डेंटिस्ट है, होम्योपैथी है। ये सब करियर के ऑप्शंस हैं। फिर आप पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं, और अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और सीट्स हमारे पास मेडिकल की सीट्स बहुत कम है और आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो जो काउंसलर है और जो साइकोलॉजिस्ट है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, आज के ज़माने में सबसे बड़ी डिमांड है कि आप उसमें मास्टर्स करके PhD करके आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। फिर आप स्पीच पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप एग्रीकल्चर की फील्ड में जा सकते हैं, BSc उद्यानिकी जिसको हम बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर में आप जा सकते हैं, देन फ्लोरा कल्चर है। आप देखिए आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आपका कोशिश करिए, अगर आपका मेडिकल में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता है तो आपको निराश नहीं होना। जैसे आप अभी बात कर रहे थे डॉक्टर प्रीति से, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से माता पिता, बच्चों, शिक्षकों और कोचिंग संस्थाओं को, कि बच्चों को डेडली ऑप्टिमिज्म की बात मत करिए कि तुम्हारा IIT में ही होना है, तुम्हारा नीट में ही होना है। उसको रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म की बात करिए कि बेटा 12 लाख लोग बैठ रहे हैं, उसमें से 15,000 लोगों का IIT में सिलेक्शन होगा, और किसी बच्चे का अगर 0.1% से नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं हुआ कि उसकी दुनिया खत्म हो गई। बहुत अच्छी बात आपने की है कि ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, और डेफिनेटली जो बच्चे इसमें कॉम्पीट करते हैं और सेलेक्ट होते
हैं उनको सैल्यूट, उनके जज्बे को सैल्यूट, लेकिन ये केवल पूरा जीवन का अंतिम सार ना माने। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जिनमें आप बहुत सारा धन, पूरे मन से अगर आप काम करें तो इतना बढ़िया करियर बना सकते हैं कि आप नाम, पैसा, शोहरत वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी चाह आपने किसी IIT करियर के साथ में जोड़ी होगी। चलिए, एक चूंकि वक्त बड़ा कम है और आप सब इतने विद्वान हैं, प्रीति जी आप एक बात बताएं, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में, हम ये फ्लैश भी कर रहे हैं, इन हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में बताएं। रिजल्ट के पहले का स्ट्रेस, रिजल्ट के बाद की स्थिति, किसी के मन में, बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में, टीचर्स के मन में सवाल हो, ये हेल्पलाइन नंबर किस किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? ये हेल्पलाइन नंबर कैरियर काउंसलिंग में हेल्प कर सकते हैं। जैसे बच्चे का जब 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आता है तो निश्चित ही बच्चों को ये जानना होता है कि हम कौन सा विषय लें, और जनरली बच्चों के मन में ये एक सवाल होता है कि मेरे अगर साइंस स्ट्रीम में अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, या मेरे हिंदी या इंग्लिश में नंबर अच्छे नहीं आए तो मैं कौन से तरफ जाऊं, तो गणित में नहीं आए तो मैं गणित आगे पढ़ ही नहीं सकता। तो इस तरीके से उनके सवाल होते हैं कि हम क्या, हमारे नंबर इस विषय में कम है लेकिन हम आगे विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो हम उस विषय को ले सकते हैं या नहीं। कई बार क्वेश्चन आता है कि मेरे पापा कह रहे हैं कि गणित पढ़ो लेकिन मुझे जो है वो आर्ट्स लेना है। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं और हमारी हेल्पलाइन में कैरियर काउंसलर रहते हैं जो उनको बहुत अच्छे से उनका मार्गदर्शन करते हैं, और अवश्य इसका लाभ हर पालक को उठाना चाहिए। ये नंबर्स पे क्या पहले जो, जैसे अभी रिजल्ट के ठीक पहले का, जहां तक हमारी जानकारी है 7 के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकते हैं, तो क्या ये रिजल्ट के पहले भी बच्चे आपको फोन लगा सकते हैं? बिल्कुल, हमारी हेल्पलाइन जो है वो 1 मई से प्रारंभ हो रही है 15 मई तक के लिए, और इसका जो नंबर है, टोल फ्री नंबर है 1800-233-4363, और इसका समय है 10:30 से 5। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि कई बार बच्चे लोग बहुत संकोच में फ़ोन नहीं लगाते, उन्हें लगता है कि हमारा नाम नोट हो रहा है या हम तो इसका उन्हें बड़ा शर्म सी महसूस होती है कि हम पूछें कि नहीं पूछें। तो मैं ये बात आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि बच्चे या पालक बिल्कुल निसंकोच होकर प्रश्न कर सकते हैं। उनका नंबर या उनका नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो कुछ भी सवाल अपने बच्चे के बारे में या बच्चा स्वयं करना चाहे तो वो बेहिचक इसका लाभ ले सकता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हेजिटेशन मत करिए, आप इन सब चीज़ों में, स्टिग्मा में मत फंसिए, क्योंकि आपके बच्चे का जिंदगी सेव करना ये छोटे छोटे जजमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो हम लोग भी अवेलेबल हैं। यही इस गाइड का उद्देश्य भी था कि आप सबसे हम रूबरू करा सकें, इनमें से हर एक एक्सपर्ट आपको सुनने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए और उनका बड़े ही धैर्य के साथ समाधान देने के लिए तत्पर है। बस आपको नंबर नोट कर लेना है, कांटेक्ट करना है, झिझक नहीं करनी है, और बड़े स्माइल के साथ में अपने रिजल्ट को आपको एक्सेप्ट करना है। आपका रिजल्ट और आपका भविष्य उससे भी ज्यादा उज्जवल होगा, ये कामना हमारे इस गाइड प्रोग्राम की है। आप सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतने अच्छी तरीके से आसान शब्दों में बच्चों को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।